नमस्कार दोस्तों। एक बहुत फेमस कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका अर्थ बहुत सिंपल भाषा में ये है कि आप पूरी तरह से आप एक ही जगह में निवेश करके मत रहिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करिए। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट्स कितने तरह के होते हैं और हम एक कॉमन मैन किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। So, I, प्रोफेसर जोगेंद्र कुमार नायक, आई वेलकम यू टू माई चैनल इक्विटी मंच। चलिए आज इसी सिंपल भाषा में इसी चीज़ को समझते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो हम समझेंगे है स्टॉक्स और शेयर्स से। स्टॉक्स या शेयर्स जो होता है वो हमने पहले भी समझा है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाते हैं। भले जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लीगली आप उसके एक ओनर हैं। ठीक है। मान लीजिए आप आईटीसी में शेयर खरीद लिए, रिलायंस में खरीद लिए हैं या टीसीएस में, कहीं भी आपने खरीदा तो आप उसके एक पार्ट ओनर बन गए हैं। और स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स देता है और ये हमने इसका एविडेंस देखा हुआ है। अगर आप एक जस्ट सिंपल एक एनालिसिस डालें, इवन आप सिंपल चैट जीपीटी पे या कहीं, तो आप देखेंगे कि गोल्ड या किसी और इन्वेस्टमेंट के तरीके से स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 10, 15, 20 साल में या लास्ट 40, 50 साल में भी। सब बड़े इन्वेस्टर्स जो इंडिया में बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जिन्हें लोग मानते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे जिन्होंने टाइटन में बहुत बड़ा निवेश किया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया। देन राधा कृष्ण दमानी, उनका वीएसटी में काफ़ी अच्छा स्टेक है और भी कई कंपनीज हैं। रामदेव अग्रवाल, आशीष कचोली, हाँ। सो ये सब जो है बड़े फेमस नाम हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसका अर्थ है कि टाइमिंग करना, लोग कहते हैं कि समय सही आएगा, समय सही कभी नहीं आएगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी समय तक आप मार्केट में रह रहे हैं, कितना लंबा समय तक आप टिक के रह सकते हैं। इट्स लाइक ए टेस्ट मैच। क्रिकेट में जैसे टेस्ट मैच होता है ना, ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। अगर आप T20 बनाना चाहते हैं तो शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका है म्यूचुअल फंड। है तो वही स्टॉक्स एंड शेयर्स में ज़्यादातर ये भी, बट इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी को पैसा देते हैं एंड वो ऑर्गेनाइजेशन उसे कलेक्ट करता है और देन वो एक्सपर्ट्स उसे डिफरेंट स्टॉक्स एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। वो एक बास्केट ऑफ शेयर्स भी ले सकते हैं, वो इंडिविजुअल कॉमन स्टॉक्स भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको सरदर्द नहीं है, आपको कोई सोचने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है यही म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स हैं वही करेंगे। ठीक है। एंड इसमें आपका बड़े नाम जैसे हैं, मान लीजिए एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, आईसीआईसीआई, एक्सिस, यूटीआई। इन सब का म्यूचुअल फंड है एंड आप इनमें से किसी एक को भी ले सकते हैं एंड आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होता है कि एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है जैसे जो मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है। हाँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 को कॉपी करना या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, हाँ। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स और बहुत पॉपुलर दुनिया में है जैसे S&P इंडेक्स, S&P 500 जो है। अगर कोई भी कोई इंडेक्स 50 कंपनीज का ट्रैक करता है जैसे निफ्टी में है, तो इंडेक्स फंड भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। इंडेक्स फंड्स क्या होता है कि जनरली पैसिव इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं एंड ये लो कॉस्ट होता है, बहुत ही कम इसमें आपको ब्रोकरेज या कुछ देना पड़ता है। जॉन सी वोगल जो थे, बहुत बड़े वैनगार्ड फाउंडेशन के वो फाउंडर थे। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड में, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसा ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा है एंड ये पूरी एक कंपनी, दो कंपनी नहीं, बट ये पूरी एक सेट ऑफ कंपनीज को ट्रैक कर रहा है। तो इसके लिए आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कुछ कंपनीज किसी दिन अच्छा ना करें, बट कुछ ना कुछ कंपनीज तो अच्छे कर ही रहे होंगे, तो ओवरऑल जो है आपका कभी लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसका जो मतलब है कि आपका सेफ्टी बहुत बढ़ जाता है एंड कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है।
नेक्स्ट इज ईटीएफ। ईटीएफ है कि इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक बास्केट की तरह है, जैसे आपने इंडेक्स फंड देखा उसी तरह से है, बट ओनली थिंग इज इंडेक्स फंड मार्केट में ऐसे यूजुअली ट्रेड नहीं होता। हाँ, वो म्यूचुअल फंड की तरह है, और ये जो है ये स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेड फंड। ओके, सो वी हैव इक्विटी एक्सचेंज ट्रेड फंड, वी हैव गोल्ड इक्विटी ईटीएफ, हमारे पास बॉन्ड ईटीएफ है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स ईटीएफ की तरह जा रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्क कम है, एंड ऐसे समय में जबकि वॉर चल रहा है या कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो ईटीएफ क्या है कि बहुत सेफ है। हाँ, ये डाइवर्सिफाइड होते हैं एंड कॉस्ट ऑलमोस्ट बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, एंड लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे आपने अगर देखा होगा, जिन लोगों ने S&P 500 में इन्वेस्ट किया लास्ट 40 साल या 15 साल या 20 साल, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, उन लोगों ने ये देखा गया है रिसर्च से कि कई इन्वेस्टर्स से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। इवन कई ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी अच्छा फंड, अच्छा रिटर्न्स इसने दिया ईटीएफ ने। तो ईटीएफ इज़ अ वेरी सेफ गेम। द नेक्स्ट इज बॉन्ड। बॉन्ड अब क्या है ना, बॉन्ड होता है जब कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी जिसे पैसा चाहिए तो वो मार्केट से पैसा उठा सकता है, हाँ, उधार में, एंड वो उसके बदले में एक इंटरेस्ट पे करता है। जनरली बॉन्ड्स को स्टॉक्स के कंपैरिजन में सेफर माना जाता है, बट वो इतनी रिटर्न्स नहीं देती जितनी स्टॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि उसका एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, कोई भी 8-9%, 10% जो भी हो सकता है। तो आप इसके मानिए जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड उठाती है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये पैसे पब्लिक से उठाया जाता है, थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देता है, बट हाँ, इसमें रिस्क भी कम है और ऑब्वियसली रिटर्न्स भी उस हिसाब से कभी कभी कम भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो है गोल्ड। गोल्ड तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, कि बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि और क्यों ना करें, क्योंकि लास्ट 15 साल में तो देखा गया है कि गोल्ड ने काफ़ी चीज़ों को बीट किया है, राइट। सो मार्केट जब अनसर्टेन है तो गोल्ड एक अच्छा निवेश माना गया है, एंड हमारे देश में तो इसे हर समय सेंचुरीज से इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है, तो लोग इसे रखते हैं। बट सबकी अच्छी होती है, कुछ चीज़ों की बुरी भी होती है। सो इसका भी एक रिस्क ये होता है कि गोल्ड में कभी कभी आपको जो फिजिकल रिस्क होता है वो हो सकता है। देन आपका है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट माने आपने ज़मीन ले लिया, घर ले लिया। ये तो देखिए हर आदमी का अपना अपना एक होता ही है कि अपना एक घर हो, हाँ, और कई लोग क्या करते हैं उसके बावजूद वो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक आधा एक्स्ट्रा ले लिया और बाद में सोचते हैं कि अगर अच्छा रिटर्न्स मिलता है तो बेच देंगे। तो इन्वेस्टमेंट का आपका ये भी एक तरीका हो सकता है। तो अगर आपको पेपर वर्क करना आता है, आपको मेंटेन करना आता है, तो फिर रियल एस्टेट ऑल्सो इज़ ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एंड जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है आज मैं समझा रहा हूँ वो है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट माने आप अपने मनी को बैंक में या कहीं सेफली रख दिए पोस्ट ऑफिस में, एंड वो आपको एक रिटर्न देगा जो कि मान लीजिए 6 से 7% है या कुछ भी 8% है, जो भी है वो चेंज होते रहता है, एंड ये आपको बहुत सेफ होता है एंड आपको रिटर्न रेगुलर मिलता है। बट हाँ, ये अगेन वैसे ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत करिए, ना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने ये सब जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को हमने देखा, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आपकी एपिटाइट कैसी है और आप किस में जाना चाहते हैं। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, एक ही चीज़ पे मत रुकिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्प्रेड अप करिए। हो सकता है थोड़े म्यूचुअल फंड में, थोड़े से जैसे SIP कर लिया, थोड़े से कॉमन स्टॉक्स खरीद लिए मार्केट से, थोड़े आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा आपने रियल एस्टेट में कर दिया। तो थोड़ा स्प्रेड अप करके रखिए, क्योंकि आप कभी नहीं कह सकते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न्स देने वाला है इन द फ्यूचर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, नमस्कार।